ना तो हमारे आगे सपा है ना भाजपा है। बज गया बिगुल, बिछ गई चुनावी बिसात, किसका बजेगा डंका और किसकी होगी मार। सत्ता के सबसे बड़े रण क्षेत्र का हाल, विधानसभा का महासंग्राम। स्टेट मीडिया कार्यालय में आज हम बात करेंगे महानगर अध्यक्ष शब्बीर खान जी के साथ। तो आइए जानते हैं शब्बीर खान जी से कि किस पोजीशन पे बसपा इस बार पूर्वांचल में फाइट कर रही है। सर, आप पहले ये बता दें कि बनारस में आपके कितने प्रत्याशी लड़ रहे हैं। जी, सबसे पहले तो हम स्टेट मीडिया, प्रिंट मीडिया, स्टेट मीडिया यूट्यूब चैनल का दिल से शुक्रिया थैंक अदा करते हैं। स्टेट मीडिया, प्रिंट मीडिया, स्टेट मीडिया यूट्यूब चैनल का इसलिए धन्यवाद करते हैं कि एक ऐसी ये मीडिया, स्टेट मीडिया है जो समाज के आखिरी इंसान, आखिरी व्यक्तियों की आवाज उठाने का काम करती है। तो सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया थैंक अदा करता हूँ। धन्यवाद आपका। आप बताएं कि इस वक्त पूर्वांचल में बसपा किस पोजीशन पे फाइट कर रही है। बनारस में आपके कितने प्रत्याशी लड़ रहे हैं। हमारे बनारस में क्या, मैं पूर्वांचल की बात कर रहा हूँ, पूर्वांचल में जो भी लड़ रहा है बहुजन समाज पार्टी से लड़ रहा है, बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी से लड़ रहा है। आप अपनी लड़ाई में किसको सीधे देख रहे हैं, भाजपा को कि सपा को। हम अपनी लड़ाई में भय, भूख, भ्रष्टाचार जो आज प्रचंड सीमा पे चल रही है, हम उसके अगेंस्ट चुनाव लड़ रहे हैं। ना तो हमारे आगे सपा है ना भाजपा है। तो आप अपने आप लड़ाई में किसको मानते हैं, अपने बराबर आप लड़ाई में किसको मानते हैं। हम अपने बराबर में जनता का सहयोग मिल रहा है, सर समाज का सहयोग मिल रहा है। और सर समाज के साथ साथ आज प्रदेश की जो हालात हैं, जनता मुंड बनाए बैठी है कि 7 तारीख पड़े हम वोट दे के इस प्रदेश की जुल्मी अत्याचारी सरकार को नेस्तनाबूद करें, यहाँ से खत्म करें। आज जनता एकदम बैठी हुई है सोच की वह चुनाव का समय है, हम हाथी निशान पे बटन दबाएं और इस जुल्मी सरकार को बेदखल करें प्रदेश से। लेकिन पब्लिक के बीच से ये भी संदेश आ रहा है कि बसपा एकदम साइलेंट है। जी, आपका कहना एकदम सही है। बहुजन समाज पार्टी निरंतर 2 साल से जनता के बीच में, और बसपा का जो कैडर वोट है, बहन जी 2 साल से लखनऊ में बैठी हैं, हर महीने कार्यकर्ताओं की मीटिंग ले रही थी, हम अपना काम कर रहे थे। ये बीजेपी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को दिख नहीं रहा था। तो मैं आपको बता दूं कि 2 साल से हम लोगों ने सैकड़ों मीटिंग महानगर में की है। और माननीय राष्ट्रीय महासचिव माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी, मैं आपको बता दें कि 200 रैलियां प्रबुद्ध वर्ग की, पूरे उत्तर प्रदेश में प्रबुद्ध वर्ग, महिला की, प्रबुद्ध वर्ग की हम मीटिंगें कर चुके हैं। अपार जन समर्थन मिल रहा था, हम बड़ी बड़ी रैलियां कर चुके हैं। और समाजवादी पार्टी है बीजेपी तो एक भी रैली नहीं की है। बीजेपी जहां जा रही थी उद्घाटन कर रही थी, ये उद्घाटन में लगे थे, वहां हम अपनी फील्ड बनाते हैं। बहुजन समाज पार्टी कैडर की पार्टी, हम जमीनी स्तर पर करते हैं, हम रोड ब्लॉक करके, रोड शो करके जनहित को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। हम बहुजन के लोग हैं, हम बहुजन के लोग संविधान के तहत अपनी बातों को जनता के बीच में रख रहे हैं। जो मेरा कैडर बेस का वोट है वो काम कर रहा है। पूर्वांचल से कितनी सीट मिल जाएगी बसपा को। हम तो कह रहे पूर्वांचल में 28 सीट, 28 के 28 हम जीत पाएंगे। मतलब कोई दूसरा नहीं पा रहा है आपकी टक्कर। नहीं, कोई नहीं पा रहा है। तो मुख्य मुद्दा क्या है ऐसा कि जो 28 के 28 सीट आप जीत रहे हैं, जो पार्टी और है वो आपके आगे नहीं चल पा रही। आपने देखा होगा, इसके पहले समाजवादी पार्टी का शासन था, देश में गुंडागर्दी चरम पे थी, भ्रष्टाचार चरम पे था। तो जनता ने नकारा, इनको जनता ने नकार के जब मोदी जी की लहर चल रही थी प्रदेश में, तो मोदी जी की लहर की वजह से आज योगी जी मुख्यमंत्री हैं। लेकिन आपने इनकी सरकारों में देखा गुंडई, भ्रष्टाचार,
चरम सीमा पे इनके में तो जनता आज त्रस्त है। बहन जी को, शासन को याद कर रही है कि वाकई अगर कानून द्वारा कानून का राज किसी ने दिया है उत्तर प्रदेश में, तो केवल एक ही पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी, बहन जी के नेतृत्व वाली सरकार। ये तो भाजपा भी दावा कर रही है कि लाइन ऑर्डर हमारे सरकार में सबसे बेहतर रहा है। ठीक है, लाइन ऑर्डर बहुत अच्छा था। तो इनके एक मंत्री थे जो रेप के केस में फंसे थे, पूरी भाजपा बैक से उनको बचा रही थी। अब बहुजन समाज पार्टी में आपने देखा होगा कि उनके सांसद ने अगर गरीब जनता के संग गलत किया तो बहन जी बुला के उसको सीएम हाउस से भी गिरफ्तार करवाने का काम करती है। अगर बसपा बहुमत में नहीं आती है तो ऐसे में बसपा किसके साथ गठबंधन करेगी, ये बता। देखिए, हम आपको बता दें, जो बहुजन समाज पार्टी का इतिहास रहा, पहले तो हम मान नहीं रहे कि हम पूर्ण बहुमत से नहीं आ रहे हैं। अगर हम पूर्ण बहुमत से नहीं भी आते हैं तो बहन जी के हम एक सिपाही हैं। बहन जी ने हमको भेजा कि सर्व समाज में जाके बसपा की नीतियों को बताओ, बसपा के किए हुए कार्यों को बताओ। तो और खासकर माइनॉरिटी समाज की जो मुझे जिम्मेदारी मिली, मैं जाके समाज के बीच में, आवाम के बीच में बातों को बता रहा हूँ। और रह की सरकार बनाने की, तो जहाँ हम कार्यकर्ताओं की सोच खत्म हो, बहन जी की सोच शुरू होती। ये केंद्रीय नेतृत्व जाने, राष्ट्रीय नेतृत्व जाने क्या किससे गठबंधन करेंगे या नहीं करेंगे, अपना बनाएंगे सरकार, ये बहन जी जाने। तो आप बहुमत में अपने आप को देख रहे हैं जी। आपका कहना है कि बहुमत में अगर नहीं आती है तो फिर भी अगर नहीं आती है तो इसमें क्या होगा? हम आपको आप किसके साथ जाएंगे, सपा के साथ या अदर पार्टी के साथ या भाजपा के साथ? हम कैसे मान लें कि हम बहुमत में नहीं? आपको मैं बता दूं, अगर नहीं आती, नहीं मैं आपको बता दूं, 2017 में हमारा जो चुनाव हुआ था, हम 126 सीटों पे सेकंड पे रहे हैं। और सेकंड पे कहां, करीब 50 सीटें ऐसी हैं जहां हम 100 से 500 के बीच में हारे, और 70 सीटें ऐसी थी जहां हम 1000 से लेकर 5000 के बीच में हारे। हम कैसे कहते कि हम बहुमत में नहीं आ रहे? 119 प्लस कर देते, जहां मैं 100 वोट से भी आ रहा हूं, 400 वोट से भी विधायक आ रहे हैं। 119 सीटों पे बहुजन समाज पार्टी दूसरे नंबर पे थी 2017 में। तो आपको लगता है कि मुस्लिम वोट अब की बसपा को जा रहा है? बहन जी ने जो अक़लियत समाज के लिए इस प्रदेश में किया, देश आजादी के बाद शायद किसी ने नहीं किया होगा। उसका उदाहरण मैं आपको बता दे रहा हूँ कि 55 साल इस प्रदेश के माइनॉरिटी अक़लियत समाज के लोगों ने भर मुट्ठी दिया था कांग्रेस की ओर, और फिर उसके बाद अगर किसी को दिया भर मुट्ठी तो समाजवादी पार्टी को दिया। और दोनों सरकारों ने तो वोट तो लेने का काम किया, लेकिन माइनॉरिटी और अक़लियत समाज के लिए एक भी काम नहीं किया। और जहां माइनॉरिटी समाज के लोगों ने 2 और 3% वोट देने का काम किया, बहन जी को पूर्ण बहुमत की सरकार 2007 में आई थी, तो बहन जी ने तमाम योजनाएं माइनॉरिटी समाज के लोगों को दिया। जैसे कांसी राम साहब उर्दू अरबी यूनिवर्सिटी देने का काम किया। उत्तर प्रदेश की आवाम के लोग कभी दिल्ली कभी बॉम्बे से जाते थे हज हाउस के लिए, बहन जी ने नोएडा और लखनऊ और बनारस में हज हाउस बनवाने का काम किया। और बहन जी ने सीधे सऊदी एयरलाइन से बात की थी और बनारस बाबतपुर से सीधे सऊदी एयरलाइन से हज यात्रियों को भेजने का काम किया। और साथ में 46 खदीजुम्मा को भी साथ में उनकी देख रेख के लिए बहन जी ने भेजा है। लेकिन 5 साल सरकार थी आपकी, आपने बनारस में हज हाउस नहीं बनवाया, क्या आपको जमीन नहीं मिली? नहीं, देखिए बहन जी ने अगर आपको मियादी बुखार है तो 1 हफ्ते में नहीं सही होगा। ये 60 साल का कोर्स था। अब आप सोचिए कि 5 साल में हम सब कुछ कर दे तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी सर्व समाज की पार्टी है, सबको लेके चलती है। और एक चीज मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, इस भारत की 1/4 जो आबादी है, जनसंख्या है, वो बहुजन समाज पार्टी की कैडर बेस की है। ठीक है, हम पूर्ण बहुमत में नहीं आए 2007 के बाद 2012 2017 में नहीं, लेकिन आपको एक चीज जानकारी होगी कि बहुजन समाज पार्टी 23% जो वोट है वो कंटिन्यू मिल रहा है। और समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और आरएलडी 4 पार्टियों से गठबंधन किया था 2017 में, उनका वोट परसेंट देख लीजिए 19.5 है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी अकेली लड़ी थी 21.5 है। तो आप देखिए जितने भी इधर चुनाव हुए, लेकिन बहुजन समाज पार्टी 20% से नीचे नहीं गई है। तो उसका कहीं ना कहीं तो साफ दिख रहा है। आज हमारे संग प्रदेश के ब्राह्मण समाज के लोग हैं, अक़लियत समाज, माइनॉरिटी समाज के लोग हैं। अगर 23% बेस कैडर बेस वोट है बहुजन समाज पार्टी को, सरकार बनाने के लिए 34 से 35% चाहिए।
जो कि अगर 4-5% को बहुजन समाज के ब्राह्मण समाज अकलिया समाज के साथ सब समाज के मिल रहा हो मत और मिल रहा समर्थन, तो कहाँ हम सरकार में पीछे? ये भी तो देखने वाली बात है। लेकिन आप इस पे नहीं बता रहे कि अगर कम आई तो? देखिए, कम आई, हम एक वर्कर एक कार्यकर्ता, मैंने आपसे पहले भी कहा कि जहां हम लोगों की सोच खत्म होती है वहां हमारी आदरणीय माननीय बहन जी की सोच, कि वो क्या करेंगे बहन जी के ऊपर है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।